guys, hello and welcome to New Orleans, Louisiana. ये हमारा दूसरा शो है न्यू ऑर्लिन्स से और हम आपको न्यू ऑर्लिन्स के फेमस बourbon स्ट्रीट से लेकर आ रहे हैं। Yes, and इतना excitement है, इतना crowd है, we are ready to party and we are ready to party. मगर थोड़ा मुझे apprehensive, थोड़ा सा डर भी लग रहा है। क्यों भाई? बस ऐसे ही डर लग रहा है तुम्हें? थोड़ा सा। क्योंकि पागलपना चारों तरफ है और लोग अपने दिमाग से निकले हुए, इसलिए तुम्हें डर लग रहा है? बिल्कुल, actually now on second thought लोग पागल है तो I'll fit right in. What do you say? Actually, she'll do just fine here. Don't worry about her. Guys, welcome to New Orleans. We are doing our second show about Mardi Gras. Mardi Gras एक फेस्टिवल है जो लोग खैर हम क्या कह सकते हैं, पार्टी करने के लिए आते Party, हैं। good time. Party is a big deal. And Mardi Gras इधर के लोगों के लिए इतना अहम रखता है, people love it, they identify with it. मगर सिर्फ लुइसियाना के लोग ही नहीं, all over the country, in fact पूरे दुनिया से लोग यहाँ आते हैं Mardi Gras का experience करने के लिए. What do you say? सोनाली, तुम्हें Mardi Gras कैसा लगा है? मुझे तो so far बहुत अच्छा लग रहा है. I mean, how can you not enjoy yourself? Just look at this. It's crazy. It's madness. हम आपको ये भी बताएं कि हमारा आज का शो, जैसे आप देख सकते हैं, एडवेंचर के बारे में। हम एक बहुत बड़ा एडवेंचर कर रहे हैं to be here at Mardi Gras, जैसे आप देख सकते हैं। एडवेंचर हम कर रहे हैं। Say hi. Say hi. And we hope we Come on. survive this and we hope we survive this adventure. What do you say? I don't know if we could survive it. I don't Just आप think देख you सकते हैं, will. it's hard to even get a word in. लेकिन We are We are having doing an a show. adventure. We are having an adventure. we're having an adventure. Yes. It's a New Orleans adventure? Yes, it A is. Louisiana adventure. Louisiana Me adventure. too. Are you a Louisiana native or are you from somewhere else? I'm from Dallas, Texas. You're in Dallas, Texas. Nice. How are you enjoying Mardi Gras? I love it. It's so much fun. गाइस, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एडवेंचर बहुत हो रहा है और हमें भी एडवेंचर लग रहा है यहाँ सिर्फ इस सड़क पे होने से। सोनाली, our next package is about alligators. जैसा आप देख सकते हैं एडवेंचर बहुत हो रहे हैं यहाँ बहुत और लोग adventures. कुछ पागल हो रहे हैं। और हमारा अगला पैकेज है एलिगेटर्स के बारे में। डरिएगा नहीं, आप घर पे सेफ है। मगर रजा का ऑन द अदर हैंड थोड़ा और एक्सपीरियंस हुआ था। एलिगेटर्स आर इन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लुइसियाना, तो हम आगे जाके देखेंगे कि एलिगेटर्स क्या करते हैं। गाइस, हाँ, सोनाली ने आपको बता दिया होगा, मैं इन लोगों को हैंडल कर रहा हूँ, आप एलिगेटर का पैकेज Alligator. गाइस, वेलकम टू द हार्टलैंड ऑफ लुइसियाना। मैं इस वक्त अमेरिकी रियासत लुइसियाना में हूँ, जो अपने कल्चर, अपने लैंडस्केप्स और अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ की मैंने बात की और वाइल्ड लाइफ में एक चीज़ है जो बहुत फेमस है लुइसियाना की, एंड दैट इज़ द एलिगेटर। इस वक्त मैं एक एलिगेटर फार्म पर मौजूद हूँ। एलिगेटर फार्म? आप सोच रहे होंगे एलिगेटर फार्म क्या है? लेट्स फाइंड आउट। ओह माय गॉड। John, how you doing? Real good. How are you? I'm a little scared. John, tell me about where we are right now. इस रेंज पर हम इसलिए मगरमच्छ पालते हैं ताकि लुइसियाना में इनकी नस्ल को बचाया जा सके। अफजाइश नस्ल के मकसद से हम हर साल कुछ अरसे के लिए मगरमच्छों को कुदरती माहौल में खुला छोड़ देते हैं और इस रेंज पर भी हम खाल हासिल करने की खातिर इनकी नस्ल बढ़ाते हैं। Well, what we do is in June. हम जून में इन्हें दलदली इलाकों में ले जाते हैं जहां मादा मगरमच्छ अंडे देती है। लुइसियाना की हमारी इस रेंज में मगरमच्छों की अफजाइश नस्ल की सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन हम खुले और कुदरती माहौल में इन्हें आज़ाद छोड़कर ये मकसद पूरा करते हैं। हम इनके अंडों को रेंज पर ले आते हैं और इन्हें तकरीबन 63 दिनों के लिए मशीन में रखते हैं और फिर अगस्त में इनसे बच्चे निकल आते हैं। हम यहाँ 1 से 2 साल तक इन बच्चों को पालते हैं, यहाँ तक कि वो 3 से 5 फुट लंबे हो जाते हैं। फिर हम या तो उन्हें कुदरती माहौल में आज़ाद कर देते हैं या फिर उन्हें खाल की मसनूआत बनाने के गर्ज से रख लेते हैं। इस वक्त हमारे पास ऐसे कई मगरमच्छ मौजूद हैं जिनकी लंबाई 6, 7 बल्कि 8 फुट है। We've been raising alligators since 1989. या हमारे पास मुख्तलिफ उम्रों के मगरमच्छ मौजूद हैं। हम 1989 से मगरमच्छ पाल रहे हैं और मैं इन्हें बहुत पसंद करता हूँ। मगरमच्छ बिला इश्तियाल हमला नहीं करते, फितरी तौर पर वो यकीनन खतरनाक होते हैं। 4 फुट के मगरमच्छ के हमले के बाद आपको अपने जख्मों पर टांके लगवाने की जरूरत पड़ सकती है और 7 फुट लंबा मगरमच्छ आपका बाजू या टांग या जो कुछ भी उसके हाथ लग जाए अलग कर सकता है।
बिलाशुबा वो खतरनाक होते हैं, लेकिन उनके मिजाज में जारियत नहीं होती। Just kind of move away from you. गाइस, जॉन ने कहा है कि हम एलिगेटर्स को खिला भी सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ मार्शमेलोज हैं। जॉन, दे लाइक मार्शमेलोज? They do. गाइस, मुझे कहा गया कि बस मार्शमेलोज अंदर फेंकते हैं और लेट द शो बिगिन। खा लो खा लो खा लो खा लो, खाना है? नोप, करीब मुझे फेंकना होगा। खा लो खा लो खा लो खा लो, खाना है। It's just not bothered. Well, an alligator is actually a very lazy animal. उमूमी तौर पर मगरमच्छ एक बहुत ही सुस्त जानवर है। वो बमुश्किल ही बाहर निकलता है, लेकिन वो मौके का फायदा उठाना भी जानता है। वो किसी ऐसी चीज की जानिब जो उसकी खुराक बन सकती हो सिर्फ उसी सूरत में बढ़ता है जब वो उसके करीब आती है। अगर नजदीक ना आए तो वो अपनी जगह पड़ा रहता है और किसी अच्छे मौके का इंतजार करता है। वो किसी का पीछा नहीं करता, अगरचे कर सकता है लेकिन उमूमन नहीं करता। चुनाचा हम जिस मगरमच्छ को चाहते हैं बाहर खींच लेते हैं। चूंकि हम उन्हें भूखा नहीं रखते, इसलिए वो हमें कुछ नहीं कहते। Pursue us. The American alligator is the diamond of the leather industry. चमड़े की सनत के लिए अमरीकी मगरमच्छ की हैसियत हीरे की सी है। मगरमच्छ की खाल से ज्यादा पुरकशिश खाल दुनिया में किसी और जानवर की नहीं होती। इसकी खाल बहुत मुनफरद होती है और इस पर बने डिजाइन और नमूने भी बहुत ही मुनफरद और खूबसूरत होते हैं। मगरमच्छ के खाल से बनी हुई छोटी चीजें इंतहाई मकबूल हैं, क्योंकि इन्हें हर कोई खरीद सकता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इससे तैयार करदा बड़ी अशिया, मसलन ब्रीफ केस वगैरह का, तो इनकी कीमत 6 से 10 हज़ार डॉलर तक होती है। $1,000. Not too many people can afford that. Do you think I can get a hold of an alligator? Absolutely. All right, well, John, give me an alligator. Let's do it. Let's do it. Okay, guys, मैं ये टेप लगाने वाले हैं उनके मुंह पे ताकि ये मुझे काटे नहीं। जॉन ने कहा है कि 4 दफ़ा मैं इसको इसके मुंह के इर्द गिर्द लपेटूं। Guys, मैं अभी एलिगेटर पकड़ने वाला हूँ। डर लग रहा है मुझे थोड़ा। Think I got him. Be ready. Guys, I have in my hands a gorgeous, gorgeous creature. This is an alligator. बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। थोड़ा से ये feisty बन रहा है, लेकिन मैं उसको बड़े प्यार से आराम से पकड़ा हुआ है। लेकिन guys, मैं आपको बता नहीं सकता ये कितनी खूबसूरत चीज़ है और क्या ज़बरदस्त मुझे फील कर रहा है इसको होल्ड करते हुए। John, this is absolutely incredible. Guys, इतनी खूबसूरत चीज़ मैंने कभी शायद नहीं देखी है। But this is beautiful. Guys, अब इस टूर का ग्रैंड फिनाले आने वाला है। हम एलिगेटर्स को एक और चीज़ खिलाने वाले हैं और वो है एक चूहा। मुज़ाहिरा कीजिए एलिगेटर वर्सेस चूहा। दो हमने चूहे पेन में फेंके और दोनों अब एलिगेटर के पेट में हैं। It's time for a break, लेकिन don't go anywhere. हमारे एडवेंचर्स चलते रहेंगे, लेकिन इस बार जमीन पर नहीं। Guys, welcome back from the break. जैसे आप देख सकते हैं, we are still on Bourbon Street in New Orleans and Chunali. हमारा एडवेंचर तो कंटिन्यू हो रहा है। What do you think? हमारा एडवेंचर अभी तक चल रहा है। अभी थोड़ा इजी पीरियड है, मगर एक जो एडवेंचर स्पोर्ट माना जाता है, एक्सट्रीम स्पोर्ट माना जाता है, वो है पैराग्लाइडिंग। तो पता है पैराग्लाइडिंग क्या होता है? मतलब कि नाचना। हाँ, एग्जैक्टली दैट। नहीं, आप जानेंगे पैराग्लाइडिंग क्या है। और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो पाकिस्तान में टेकिंग ट्रैक्शन, बहुत पॉपुलर हो रहा है। और सिर्फ मर्द ही नहीं, औरतें भी इसको बहुत क्या बोलते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और ये भी पता कर रहे हैं कि इनका लाइफ बहुत इतना मजा क्यों आ रहा है। इनको भी लाइफ में बहुत मजा आ रहा है। इनको रजा हैंडल करेंगे। मगर आप जाके देखिए पैराग्लाइडिंग। थैंक यू। आप जाके देखिए पैराग्लाइडिंग इस्लामाबाद में क्यों इतना पॉपुलर है। गुड जॉब। आ जाओ। किस बात में मिलेगा?
पहला दिन तो बहुत अच्छा था क्योंकि ग्राउंड पे ट्रेनिंग की थी, तो डेफिनेटली आपके अंदर एक स्पिरिट था कि मैं उड़ सकूं। It was fantabulous. I was flying in the air. कश्मीर के इलाके से लोग पैराग्लाइडिंग के लिए फ़्लाइट्स करते। पीर चनासी से एक पीक है, यहाँ खानपुर पे होती है पैराग्लाइडिंग, अस्तोर और उस साइड पर भी होती है, गिलगित की साइड पर होती है। स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा रिस्पांस, हमसे तो हमेशा तकरीबन 10 से 15 लोग जो है वो पैराग्लाइडिंग के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि पहले ये था कि ये चीज़ें इतनी कॉमन ही नहीं थी, अब जितना लोगों को पता चलना शुरू हो गया तो बेसिक रिस्पांस आ ही यूथ का रहा है और फीमेल्स का तो बहुत अच्छा आ रहा है। फ़्लाइट काफ़ी अच्छी गई मेरी, क्योंकि लड़के कुछ स्लिप भी हुए, गिरे भी सही, लेकिन मैं उनमें से वो थी जो सर्वाइवर कह सकते हैं कि मैं बच गई और मुझे कोई चोट वगैरह नहीं आई। अदरवाइज़ तो काफ़ी क्रैश लैंडिंग्स हुई थी। अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करें, आप बहुत इजी ले रहे हो, तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप डर गए तो आप बस ऊपर जाके कुछ ऐसा करते हो कि आपकी गिरने का ख़तरा होता है, तो आपको काफ़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है इसके लिए। इसमें ये होता है कि आपने पीक से जंप करनी होती है ग्लाइडर पहनकर, उसके ज़रिए आप नीचे आते हैं। और इसमें बेसिकली इसके 3 सेशन होते हैं, एक थ्योरी सेशन होता है, एक ग्राउंड हैंडलिंग सेशन होता है और थर्ड वन जो है आपकी फ़्लाइट होती है। पहले दिन जो है थ्योरी वगैरह का बताते हैं, सेकंड डे ग्राउंड हैंडलिंग होती है, उसमें आपको ग्लाइडर को आपने बैलेंस करना होता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको ग्राउंड पे लाया जाता है, आपकी ग्राउंड पे ट्रेनिंग की जाती है, आपको बाकायदा सिखाया जाता है कि किस तरह उसको हैंडल करना है, रनिंग होती है। और कैसे आप लैंड करेंगे, आपको लैंडिंग टेक्निक्स बताते हैं, टेक ऑफ टेक्निक्स बताते हैं। जब आप इस काबिल होते हो कि आप पहाड़ पे जाके वहाँ से ऊंचाई से फ़्लाइट ले सको, तो फिर आपकी हो जाती है एक फ़्लाइट। गाइस आप देख सकते हैं इधर कितना पागलपन है, मतलब पागलपन में बहुत मजा आ रहा है। What do you say, राजा? It's a lot of fun, guys. मैं आपको डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता कि वर्बल स्ट्रीट है क्या और मार्डी गा है क्या, लेकिन आप देख सकते हैं इट्स जस्ट क्रेजी। लेकिन विद ऑल दिस क्रेजीनेस, ऑल दिस एडवेंचर, हमने कहा कि हम आपको एडवेंचर करवाते ही रहे। वी आर गोइंग बैक टू पाकिस्तान, जहां रोइंग एक बहुत बड़ा स्पोर्ट बनता जा रहा है। यानी कि नाव चलाना, मतलब कि ये क्या? रो योर बोट अच्छा, समझी। जेंटली डाउन द स्ट्रीम। गाइस, ये इंग्लैंड में ये स्पोर्ट शुरू हुआ था, लेकिन पाकिस्तान में अब मकबूल हो रहा है। Let's go and see कि पाकिस्तान में रोइंग कितना मकबूल हो चुका है। In the meantime, we're checking this out. रो या बोट, राजा? आपके आर्म्स जो हैं वो बोट का पार्ट हैं, आप पूरी बॉडी आपकी बोट का एक पार्ट है, आप उस पूरी बोट को अपने साथ मूव कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को स्टिफ करेंगे, झटका देंगे या बिल्कुल कुछ मतलब गलत करेंगे, ऊपर नीचे कुछ भी हल्का सा, तो बोट पे सेम रिएक्शन आएगा। रोइंग करते हुए बहुत ही इंजॉयबल फीलिंग होती है। आप उसको उस मोमेंट को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं जब आप बोट के अंदर बैठे हैं और बोट फुल स्पीड में मूव हो रही है। जो बंदा इंजॉय कर ले वो बंदा कभी रोइंग छोड़ नहीं सकता। रोइंग मैं तकरीबन अपनी पूरी लाइफ से देखता आ रहा हूँ बचपन से। अच्छा, काफ़ी अच्छा फील होता है जब मतलब आपको एक नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेना, नेशनल लेवल पे पूरे पाकिस्तान में, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। ऑफ कोर्स इतनी छोटी एज में इतना बड़ा मतलब मैंने किया। मेरे बहुत से शागिर्द हैं, मेरे बहुत से खुद मैं भी नेशनल लेवल के मेडल्स को अचीव कर चुका हूं, तो अब मैं हमेशा उससे आगे का सोचता हूं। हम एशिया लेवल तक गोल्ड ले चुके हैं, मगर मैं ये समझता हूं कि हम इंटरनेशनल लेवल में बल्कि ओलंपिक में भी मेडल्स ला सकते हैं। 2 किस्म की गेम है ये, एक तो वाटर ट्रेनिंग है रोइंग बोट्स के ऊपर। मशीन रोइंग जो है ये टोटल इससे डिफरेंट है, क्योंकि ये जो इनडोर रोइंग इसको कहते हैं,
मौसम की ख़राबी की वजह से अगर आप पानी में ट्रेनिंग नहीं कर सकते तो आप मतलब किसी भी हॉल में या किसी भी जिम में आप इसको रख के इसके ऊपर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जो सामने हम लोग अपना ये मल्टीमीडिया शो करते हैं उसमें हम तमाम टीमों को सामने आपको दिखाते हैं। तमाम आपकी बोर्ड शो हुई होती हैं, जो टीम वहाँ पे खेली होती है 1 2 3 4 के हिसाब से तमाम की लाइन वहाँ पे डिस्क्राइब होती हैं। और उसमें जो बंदा लीड पे होता है वहाँ पे उस एक एक बंदे की लीड भी मेंशन की जाती है कि कौन सा बंदा 1 से कितनी लीड के ऊपर है। तो वो आपके लिए बहुत ईजी होता है कि आप अपने टारगेट को माइंड में सेट करते हैं, उसको बहुत ही आसानी से अचीव कर लेते हैं। Ready, attention, then siren. Attention. इसमें टुकने से लेकर सर तक जोर लगता है। बंदा जब बैठता है पाँव के जोर लगता है, हाथ का जोर लगता है, बैक बोन का जोर लगता है, सर का जोर लगता है। ऐसा महसूस होता है कि बंदा जो है ना कंप्लीट जो है ना वर्किंग कर रहा है। मैं सिंगल स्कर्ट में ड्राइंग करती हूँ। मुझे शौक इसलिए है कि मैं फिटनेस के लिए और बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे प्ले होते हैं। कह लें कि परफॉर्म करना है अच्छे लेवल पर तो आपको सबसे पहले मोटिवेशन, आप आएँ यहाँ पर करें, अपना टाइम दें, अपना प्रॉपर पूरी मतलब अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं साथ साथ अपनी स्टडीज़ को भी कवर करें, कुछ और सब कुछ छोड़ें नहीं, लेकिन एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स डे में आपको मतलब रोइंग को देने चाहिए। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइएगा क्योंकि हमारी परवाज अभी तक शुरू भी नहीं हुई। स्टे ट्यून्ड। छलांग लगाते हैं तो अपने काम से मुताल्लिक